नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में इस समय बीजेपी के अंदर खाने में जो धमाचौकड़ी मची हुई है, लगातार जो खबरें बाहर आ रही हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि क्या अब सब कुछ पहले की तरह सामान्य बीजेपी के अंदर नहीं है और क्या दतिया उपचुनाव में हार के बाद अब तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनको लेकर जिस तरह की तमाम जो खबरें निकल कर सामने आती हैं कि उनको लेकर जिस तरह का माहौल बन रहा है, तो क्या बीजेपी के अंदर अब पुराने चेहरों की अहमियत नहीं रहेगी? क्योंकि जिस तरह नरोत्तम मिश्रा को लेकर ये लगातार कहा जा रहा है इशारों इशारों में कि अगर यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी यानी आशुतोष तिवारी की हार हुई है तो उसमें बीजेपी के एक बड़े नेता कहने के जिम्मेदार हैं। बीजेपी के आला जो बड़े दर्जे के नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस सब में जिम्मेदार हैं और ये तक कहा जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा इसके पीछे एक बड़ा नाम हो सकते हैं, क्योंकि ये तक कहा जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा का जो बाढ़ है वहां से भी बीजेपी चुनाव हार गई और इसी बात को लेकर अब लगातार तूल पकड़ता हुआ पूरा मुद्दा नजर आता है कि क्या यहां से नरोत्तम मिश्रा की जो राजनीति है वो पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही इस बात को कह दिया कि अब मैं सक्रिय राजनीति में नहीं रहना चाहता। लेकिन जिस तरह के आरोप अब उनके ऊपर लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरह से जो बीजेपी प्रत्याशी चुनाव हारे आशुतोष तिवारी वो लगातार कई तरह के आरोप लगा रहे हैं कि भीतर घात यानी अंदर खाने में धोखेबाजी हुई है। कुछ लोग मां मानते थे, उन्होंने दगाबाजी की है और तमाम तरह से यहां पर घुमा फिराकर जो नाम है वो नरोत्तम मिश्रा के ऊपर आता है। अब ऐसे में नरोत्तम मिश्रा पूरी तरह खामोश जरूर हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों को नहीं भूलता, दोनों को समय आने पर मैं माकूल जवाब देता हूं। क्योंकि जब उनके समर्थन में बहुत सारे लोग सड़कों पर निकल आए थे, उनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया, तमाम तरह से पुलिस की कार्रवाई हुई और कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ और फिर एक सभा में नरोत्तम मिश्रा बोलते हुए दिखाई पड़े कि दतिया एसपी से मैं कहना चाहता हूं कि मैं नरोत्तम मिश्रा ना दोस्ती भूलता हूं और ना दुश्मनी भूलता हूं। इस तरह की बात कहकर कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा किया कि जिस तरह का लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया उसको मैं भूलूंगा नहीं। लेकिन यहाँ पर उनको ये भी नहीं भूलना चाहिए था कि जो भी पुलिस कार्य कर रही थी वो सरकार के कहने पर कर रही थी, तो ऐसे में उन्होंने सरकार के ऊपर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने पुलिस को जरूर खुलेआम तौर पर कहा कि मैं इसका बदला लूंगा, मैं भूलूंगा नहीं। अब यहां पर बड़ा सवाल बन जाता है कि जैसे ही चुनाव हार हुई है बीजेपी प्रत्याशी की, उसके बाद से हर उंगली जो है वो नरोत्तम मिश्रा के ऊपर उठती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा एक मजबूत नाम, बड़ा नाम मध्य प्रदेश में और खासकर दतिया सीट की बात करें तो लगातार 3 दफा चुनाव जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर यहाँ पर आशुतोष तिवारी की हार कैसे हो गई? क्या इसके वो जिम्मेदार हैं? क्योंकि अंदर खाने में जो धोखेबाजी की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर हमें एक दूसरा पहलू भी इसका समझ चाहिए कि नरोत्तम मिश्रा जो 2023 में चुनाव हार गए, 2023 से पहले बीजेपी के सबसे ताकतवर जो है नेताओं में से एक थे, गृह मंत्री थे उस वक्त के मध्य प्रदेश के, और उसके बाद जब चुनाव होता है, दतिया में चुनाव लड़ते हैं, तो यहां पर राजेंद्र भारती उनको लगभग 7,500 वोटों से चुनाव में हरा देते हैं। यानी नरोत्तम मिश्रा इतना मजबूत नाम, गृह मंत्री, लेकिन उसके बावजूद भी उनको इस चुनाव में हार मिलती है और 23 के बाद से लगातार देखा जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा की जो राजनीति है पूरी तरीके से हाशिए पर चली गई, क्योंकि 23 के बाद जब 24 के जो लोकसभा चुनाव आए उस वक्त भी ये लगा कि नरोत्तम मिश्रा को किसी सीट से लोकसभा का टिकट दिया जाएगा, लेकिन उस वक्त भी उनको टिकट नहीं मिला। फिर राज्यसभा के चुनाव हुए, तब भी लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं होती रहीं कि क्या नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया जाएगा, लेकिन तब भी उनको कोई टिकट नहीं मिला। फिर जब उपचुनाव आया तो टिकट दिए जाने से पहले उन्होंने नामांकन पत्र खरीद लिया, क्योंकि उनको पता था कि कम से कम दतिया का जो उपचुनाव है, जहां पर वो लगातार 3 दफा चुनाव जीते हैं, अगर इस सीट के ऊपर उपचुनाव हो रहा है तो उनके अलावा दूसरा विकल्प कोई नहीं है। लेकिन हैरानी उस वक्त हर किसी को हो गई जब यहां पर
नामांकन पत्र खरीदने के बाद भी नरोत्तम मिश्रा की जगह पर यहाँ जो टिकट है वो आशुतोष तिवारी को दे दिया गया। अपने आप में शॉकिंग फैसला था कि भाई इतना ताकतवर लीडर जब मौजूद है तो आखिर नए नवेले एक प्रत्याशी को टिकट देने का मतलब क्या है। उसके बाद हमने देखा कि उनके तमाम समर्थक सड़कों पर उतर आए, रोड जाम कर दिया, तमाम तरह से हंगामा किया, बीजेपी को यहाँ तक कह दिया कि अगर आपने 24 घंटे के अंदर टिकट अगर नरोत्तम मिश्रा को नहीं दिया तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन उसके अगले ही रोज बीजेपी के तमाम नेताओं की जो बातचीत नरोत्तम मिश्रा से होती है, यहाँ तक दिल्ली पहुंचते नरोत्तम मिश्रा, और उसके बाद उनके जो तेवर जो लगातार जो है गर्म दिखाई पड़ रहे थे वो थोड़ा सा नरम होते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद अपने तमाम समर्थकों से अपील करते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी मत करिए, और फिर वो चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई पड़ते और ये तक कहते हैं कि मैं घर घर जाऊंगा, वोट मांगूंगा और बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को चुनाव जिताऊंगा। लेकिन ये बात कहते कहते वो मंच पर ही रो पड़े, उनको कई लोग संभालते हुए भी नजर आए, और ऐसे में ये कहा गया कि उनके आंसुओं को देखकर उनके जो समर्थक थे वो काफी ज्यादा जो है गुस्से में भी आ गए, काफी ज्यादा नाराज भी हो गए कि आखिर उनके इतने मजबूत लीडर को टिकट क्यों नहीं दिया गया। आखिर वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे और उनको टिकट ना देकर नए नवेले जो प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी उनको टिकट दिया गया। तो ये एक सोच जो मतदाताओं के अंदर बैठ गई कि बीजेपी ने उनके जो सबसे मजबूत लीडर हैं उनके साथ में एक तरीके से दगा किया है, उनको टिकट नहीं दिया है। इसीलिए देखा गया कि उनके समर्थक आखिर तक भी नाराज दिखाई पड़े। एक सर्वे भी हुआ, एक जो है सर्वे के दौरान भी बहुत सारे लोगों ने ये बात तक कही कि दादा यानी नरोत्तम मिश्रा चुनाव में नहीं है, इसलिए वो उत्साह का संचार चुनाव प्रचार में दिखाई नहीं पड़ रहा। क्योंकि आखिर तक भी लोग ये सोच के बैठे थे कि अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया जाता तो कुछ और माहौल यहाँ पर बनता हुआ नजर आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जबकि ये फैसला हो चुका है, रिजल्ट सामने आ चुका है कि कांग्रेस पार्टी के घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को लगभग 6000 से ज्यादा वोटों से हराया। इसका मायना कहीं ना कहीं ये निकल कर आता है कि बीजेपी अपने लिए वो माहौल क्रिएट नहीं कर पाई। अब अगर नरोत्तम मिश्रा से ही सारे सवाल जवाब करने हैं तो बीजेपी के बाकी जो नेता चुनाव प्रचार कर रहे थे, क्या उनसे भी कोई जो है पूछताछ की जाएगी, क्या उनसे भी कोई जो है इसके ऊपर नजरिया उनका लिया जाएगा। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रचार कर रहे थे, शिवराज सिंह चौहान प्रचार प्रसार कर रहे थे, मोहन सिंह यादव प्रचार प्रसार कर रहे थे, यानी बीजेपी के तमाम बड़े लीडर प्रचार प्रसार कर रहे थे नरोत्तम मिश्रा के अलावा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बीजेपी को इस सीट के ऊपर हार मिली है तो क्या कारण सिर्फ नरोत्तम मिश्रा ही है या वजह कुछ और भी है, ये भी बीजेपी को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जैसे अनुभवी लीडर जो 3 बार दतिया पर चुनाव लड़ चुके थे, उनको टिकट ना देना ही क्या पार्टी के लिए सबसे एक खराब पहलू बन गया। क्या पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि जो नरोत्तम मिश्रा है उनको ये टिकट देना चाहिए था। अब ऐसे में तमाम तरह के सवाल उठते हैं कि 2-2.5 साल का कार्यकाल बचा था तो क्या नरोत्तम मिश्रा को ये टिकट नहीं दिया जा सकता था। क्या उनके समर्थक इतना नाराज रहे कि उन्होंने बीजेपी के जो प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का साथ ही नहीं दिया। क्योंकि आशुतोष भी यही बात कह रहे हैं कि भीतरघात कोई ना कोई उनके साथ धोखेबाजी हुई है। तो यहाँ पर जिस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या वो खुलकर ये बात कहना चाहते हैं कि नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। क्या वो इस तरफ इशारा करना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरह से बयान दे रहे हैं कि कुछ लोग मां कहते हैं लेकिन फिर धोखेबाजी भी करते हैं, तो उनके बयानों में कहने का जो इशारा है वो नरोत्तम मिश्रा की तरफ दिखाई पड़ता। अब इसके बाद समीक्षा बैठक होगी और ये भी कहा जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा के ऊपर दिल्ली से यानी आलाकमान से कोई बड़ा फैसला होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब ऐसे में नरोत्तम मिश्रा जो पहले ये बात कह चुके हैं कि भाई अब सक्रिय राजनीति में मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, बल्कि मैं जो हूं एक कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी जुड़ा रहना चाहता हूं, तो क्या अब उनके इस जो उन्होंने बात कही है उस पर भी रोक लगती हुई दिखाई पड़ेगी। तो तमाम सारे पहलू इस पूरे के पूरे मामले पर दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये मानकर चला जाएगा कि बीजेपी के अंदर खाने में आपस में जो ये पूरा मामला है वो विवाद जो है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई देता। अब इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आप कैसे देखते हैं कि क्या यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा को
पार्टी से बाहर ही कर दिया जाएगा या इसके अलावा कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी आला कमान जो है वो इसके ऊपर फैसला करने वाला है। अब आपको क्या लगता है कि नरोत्तम मिश्रा के साथ में बीजेपी क्या कुछ करने वाली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें। नमस्कार।